हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी टर्म। यूटिलिटी का बेसिकली मतलब होता है यूजफुलनेस। मींस कि अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो मार्केट में अगर वो अवेलेबल है तो उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी, उसका कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। तो जो यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली कंजप्शन के लेवल से ही उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। इसका हम डेफिनेशन टर्म देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस और सेटिस्फेक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो आप एज अ कंज्यूमर क्या कर रहे होंगे? आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे होंगे। वो कोई ना कोई आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपनी यूटिलिटी को वो फुलफिल कर रहे होंगे। आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, वहां आपको इसका जो एग्जाम्पल है, मीनिंग है, वो साथ में समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप मार्केट से एक वॉच लेके आए। अब वॉच की यूटिलिटी आपके लिए क्या है कि वो आपको टाइम बता रही है, टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये उसकी यूटिलिटी है। अब साथ में क्या है, लेकिन वो आपको उसका सेटिस्फेक्शन उससे कितना मिल रहा है, ये यूटिलिटी का मेन कंसर्न, मेन एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स के टर्म में। इसको दूसरे वर्ड्स में देखें, डेफिनेशन टर्म में, इट इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन एन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटीज। जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या है, ये एक मेजरमेंट है सेटिस्फेक्शन का, किसी भी इंडिविजुअल का, जो इंडिविजुअल किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन से रिसीव करता है या गेन करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ यूजफुलनेस दैट अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम एनी गुड्स। ये बस एक तरीके से सिनोनियम है जो हमने ऊपर डिफाइन किया है कि यूटिलिटी क्या है, ये एक मेजरमेंट है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एज अ कंज्यूमर आप यूज कर रहे हो तो उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हो, उससे जो भी सेटिस्फेक्शन आप गेन कर रहे हो, ये उसकी एक कैलकुलेशन है जिसको हम यूटिलिटी टर्म में यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन चारों प्रोडक्ट की। ये जो चारों प्रोडक्ट हैं, ये बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इनका। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ब्रेड। अब ब्रेड से यूटिलिटी कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई भी एक भूखा बंदा है। अब भूखे बंदे के सामने ब्रेड मिल गई तो उसके लिए, उस भूखे बंदे के लिए ब्रेड की यूटिलिटी एक अलग हो सकती है। जबकि मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए इस वाइट ब्रेड की यूटिलिटी अलग हो सकती है। हो सकता है उसके लिए जो ब्राउन ब्रेड है उसकी यूटिलिटी का माइंडसेट कुछ और हो, और व्हाइट ब्रेड के लिए उसका माइंडसेट कुछ और हो। तो अगर कोई भी एक हंगर पर्सन, भूखा व्यक्ति, अगर इस ब्रेड को कंज्यूम करता है तो उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल अलग हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बाइक वाला लेते हैं। अब कोई भी बंदा मान लीजिए इस स्पोर्ट बाइक को यूज कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा होगा। हर केस में हम सेटिस्फेक्शन लेवल नेगेटिव या हर केस में पॉजिटिव नहीं काउंट कर सकते। ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे, उस पर्सन पे जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है। अब इस स्पोर्ट बाइक का हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए इससे मेजोरिटी ये भी हो सकती है जो इस बाइक को यूज कर रहे हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पॉजिटिव हो, तो उनके लिए उनकी यूटिलिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जो बंदा मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है तो उनके लिए यूटिलिटी उनकी पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो सकती है। थर्ड एग्जांपल हम टेलीविजन का देख रहे हैं। अब हम टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारे साइज होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है। अब कोई बंदा 1 लाख रुपीज प्लस की टेलीविजन परचेस कर रहा है, कोई 20,000 रुपीज की, कोई 10,000 रुपीज की। हर बंदा अलग अलग साइजेस की टीवी परचेस कर रहा है मार्केट से, अलग अलग कंपनीज की अवेलेबल है। तो हर कंपनी का अपना एक सर्विस प्रोवाइडिंग, अपनी एक प्रोडक्ट कैटेगरी की एक कैटेगरी है जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोवाइड करा रहा है। तो हर कस्टमर का अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। अब ऐसे ही हम ये फोर्थ प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये ईयरफोन है और वायरलेस है। अब वायरलेस कैटेगरी में नंबर ऑफ कंपनीज मार्केट में डील करती हैं। किसी को हो सकता है इस कंपनी के पसंद आ जाए, किसी को किसी दूसरी कंपनी के पसंद आ जाए, किसी को तीसरी कंपनी के पसंद आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा आज भी वायर वाले ईयरफोन यूज करता हो। तो हर बंदे की अपनी अपनी अलग यूटिलिटी हो गई अपने एक ही टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी में लेके। तो यूटिलिटी से बेसिकली मतलब है कि वो जो कंजप्शन उन गुड्स का कर रहा है उससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा डिराइव हो रहा है, तो वो है उसकी यूटिलिटी। अब इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कि इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो पहले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटीज क्या होती हैं। वैसे मैं यहीं पे थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। कार्डिनल का मतलब होता है, जैसे आपको इजीली समझना है ना तो इसको ऐसे समझिए, कार्ड, CARD, कार्ड होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड, तो कार्ड को आप गिन सकते हो।
तो यहाँ कार्डिनल को आप ऐसे ही दिमाग में सेट करके रखो कि कार्डिनल का मतलब है ऐसी कोई भी यूटिलिटी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इसकी जस्ट रिवर्स होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऐसी कोई भी यूटिलिटी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये काउंटिंग से यूटिलिटी का क्या कंसर्न है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है आपका कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है। द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज propounded by neoclassical economists who believe that utility is measurable and the customer can express his satisfaction in cardinal or quantitative numbers such as 1 2 3 and so on। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बंदे ने किसी प्रोडक्ट को यूज करा, अभी पुराने एग्जांपल में से ही हम उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास बाइक है, नई बाइक परचेज करी उसने। अब वहां से 1 महीने बाद कंपनी ने ये पूछा कि आपने जो हमारी बाइक परचेज करी थी, हमारी कंपनी की जो बाइक परचेज करी थी, उससे आपका कैसा सेटिस्फेक्शन लेवल है। और ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपको 1 से 10 तक के रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। 1 जो होगा वो लोएस्ट सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 10 जो है हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और 9 10 से कम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो मान लीजिए कस्टमर ने रिप्रेजेंट करा कि आउट ऑफ 10 मैं आपकी इस कंपनी की बाइक को 9 पॉइंट देता हूं। तो 9 पॉइंट का मतलब क्या है? वो कार्डिनल यूटिलिटी है कि वहां पे कस्टमर ये बता रहा है कि आउट ऑफ 10 मैंने आपकी बाइक को, आपकी कंपनी की बाइक को आउट ऑफ 10 9 पॉइंट्स दे दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्डिनल यूटिलिटी, कि कहीं ना कहीं उस कस्टमर के माइंड में ये आया कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को काउंट कर पा रहा हूं और उसी के बेहाफ पे मैं रेटिंग दे पा रहा हूं। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। एक इसी की एक कैटेगरी आती है, हम आगे डिटेल में इसके लिए अलग मैंने वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे दो ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 लाइन में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज का कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो हर कंजप्शन के बाद में, जब कंटिन्यू बेसिस पे हम किसी भी चीज का कंजप्शन कर रहे हैं, तो जो पहला कंजप्शन है वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसके बाद जो हम उसका कंजप्शन करते जा रहे हैं तो हर बार उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने ना बर्गर खाया, आप भूखे थे, आपने बर्गर बर्गर का जो पहला बाइट लिया, तो पहला बाइट आपको हो सकता है ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे कंपेरेटिवली टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बाइट। तो उसके बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ये काम करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आपका फर्स्ट बाइट आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको कंपैरेटिवली कम होते जाएंगे, उनकी मार्जिन यूटिलिटी उनके लिए कम होती जाएगी। तो ये इसका एक सब पार्ट है और ये डिटेल टॉपिक है, इसके लिए नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी यहाँ पे हमने समझा कार्डिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के पास कोई लिमिटेड इनकम है, तो वो उस अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पर किस तरीके से खर्च करेगा, जिससे उसको जो यूटिलिटी मिले हर एक सेगमेंट में वो इक्वल मिले और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा हो? मैक्सिमम हो। तो ये लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दोनों कार्डिनल यूटिलिटी के पार्ट है, इनको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इस कार्डिनल यूटिलिटी के बाद आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मेंटेन दैट द यूटिलिटी बीइंग द साइकोलॉजिकल फिनोमेना कैन नॉट बी मेजर्ड थ्योरेटिकली, क्वांटिटेटिवली एंड इवन कार्डिनली। इनका कंसर्न ऑर्डिनल वाले से जस्ट अपोजिट था कि आप अपनी यूटिलिटी को, आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिक टर्म्स में क्वांटिटेटिवली काउंट नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फील कर रहे हो किसी चीज को। अब फील कर रहे हो तो आप परफेक्टली कैसे बता दोगे कि आउट ऑफ 10 आप किसी चीज से 9 लेवल के सेटिस्फाई हो, 8 लेवल के सेटिस्फाई हो, 7 लेवल के सेटिस्फाई हो? ये कंसर्न था ऑर्डिनल यूटिलिटी का। ऑर्डिनली जो यूटिलिटी है वो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को, अपने यूटिलिटी को एग्जैक्ट काउंटिंग में नहीं बता सकते। इनका जो एक एक्सप्लेनेशन था साथ में सब पॉइंट में, वो इंडिफरेंस कर्व आता है। इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप किसी भी चीज के कंजप्शन कर रहे हो, किसी भी कॉम्बिनेशन का कंजप्शन कर रहे हो, जैसे चाय बिस्किट्स का, आप दिन में 2 कप चाय के साथ में आप 6 बिस्किट्स का कंजप्शन कर रहे हो और आपके साथ सिचुएशन चेंज हो जाती है। मान लीजिए सिचुएशन दी जाती है कि आपको अब 2 चाय के साथ 6 बिस्किट्स नहीं, अब आपको 3 चाय दी जाएंगी। तो आप बताइए बिस्किट्स का कंजप्शन कितना करना है? तो आपका जो रिप्लाई आया वो ये आया कि अगर मेरे को 2 चाय की जगह 3 चाय दी जाएंगी, अब
तो मेरे को 6 बिस्किट की जगह पे 4 बिस्किट्स का कंजप्शन करना है, या कोई और भी फिगर आपने फिगर आउट कर दी। तो जो कॉम्बिनेशन आपने चेंज किया ना, और उसमें आप ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल इससे वही मिलेगा जो पहले में मिलेगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिफरेंस कर्व में। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑर्डिनल। मैं बस ब्रीफ में दोनों चीजों में डिफरेंस बता दूं। कार्डिनल का मतलब था ऐसी कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप क्वांटिटेटिव फिगर्स में दिखा सकते हो। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब था ऐसी कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल, ऐसी कोई भी यूटिलिटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म यूटिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।